डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज चली हुई हैं और इससे पहले हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जैसे हमारा डीअमीनेशन था उसका मैकेनिज्म हमने किया, रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन था यानी कि डीअमीनेशन जो प्रोसेस था उसका मैकेनिज्म हमने किया, रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप था उसका मैकेनिज्म हमने किया। आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे रिप्लेसमेंट बाय क्लोरीन और ब्रोमीन। बेसिकली ये जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट और एग्जाम के अंदर मोस्टली केवल बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर ही नहीं, चाहे आप किसी भी क्लास के अंदर अगर आप डाइजोनियम साल्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कहीं पे आप हेलो अल्केन हेलो एरिन भी पढ़ रहे हैं, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की जब बात की जाती है तो उसके अंदर हमारा सेंडमेयर रिएक्शन जो है आती है। बेसिकली सेंडमेयर रिएक्शन होती क्या है, जिसके अंदर जो हमारा डाइजोनियम साल्ट है उसके अंदर हम क्यूप्रस क्लोराइड डालते हैं इन प्रेजेंस ऑफ रिस्पेक्टिव हैलोजन एसिड। अब यहां पर यह समझना बहुत जरूरी है, सर ये रिस्पेक्टिव हैलोजन एसिड का मतलब क्या है। इसका मतलब है मान लिया मैंने CuCl डाला है तो आपको हैलोजन एसिड HCl डालना पड़ेगा। अगर मैंने CuBr डाला है तो आपको हैलोजन एसिड HBr डालना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है। तो सेंडमेयर रिएक्शन अगर एग्जाम में आ जाते हैं तो आप कैसे एक्सप्लेन लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे एजो ग्रुप इज ए रिप्लेस्ड बाय हैलोजन एटम, रिप्लेस्ड बाय हैलोजन एटम व्हेन डाइजोनियम साल्ट आर वार्म्ड विद क्यूप्रस क्लोराइड, वार्म्ड विद क्यूप्रस क्लोराइड। अब क्लोराइड जरूरी नहीं है, हम क्या ले सकते हैं, ब्रोमाइड भी ले सकते हैं, क्यूप्रस क्लोराइड और ब्रोमाइड डिजोल्ड इन, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिजोल्ड इन रिस्पेक्टिव हैलोजन एसिड। उसको हम किसके अंदर डिजोल्व करेंगे, रिस्पेक्टिव हैलोजन एसिड। रिस्पेक्टिव हैलोजन एसिड का मतलब मैंने बता दिया है, अगर हमने क्यूप्रस क्लोराइड लिया है तो हम रिस्पेक्टिव हैलोजन एसिड डालेंगे HCl, अगर मैंने क्यूप्रस ब्रोमाइड लिया है तो हम रिस्पेक्टिव हैलोजन एसिड डालेंगे HBr। रिएक्शन कैसे होगी, ArN2 पॉजिटिव X नेगेटिव, इसके अंदर हम CuCl डालेंगे, किसी प्रेजेंस में HCl की प्रेजेंस में इसको हीट कर देंगे। अब होगा क्या, यहाँ से N2 और यहाँ से X निकल जाएगा और यहाँ पे Cl जो लिया वो इसके साथ आ जाएगा, क्या बना देगा हमारा ArCl प्लस कौन सी गैस निकल गई हमारी N2 और प्लस में क्या निकल गया CuX। इसके जगह और क्या ले सकते हो आप ArN2 पॉजिटिव X नेगेटिव प्लस में CuBr। अब इसके लिए रिस्पेक्टिव हैलोजन एसिड क्या होगा हमारा HBr, तो क्या बना देंगे हम ArBr प्लस N2 और प्लस में क्या निकल जाएगा CuX। अब मैंने बताया जो भी रिएक्शन हम करेंगे उसका मैकेनिज्म हमारे लिए बहुत जरूरी है। बेसिकली जब सेंडमेयर रिएक्शन की बात की जाती है तो वो उस रिएक्शन के लिए जो मैकेनिज्म फॉलो होता है वो हमारा, जैसा कि पिछले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था, फ्री रेडिकल प्रोसेस जो है इसके अंदर यूज होता है। फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, जो हमने CuCl लिया है वो किसके साथ कंबाइन होगा, HCl के साथ। अब ये जो Cl है इसके साथ आकर के क्या बना देगा CuCl2 प्लस में क्या निकल गया हमारा H पॉजिटिव और Cl2 के ऊपर क्या लिख देंगे हम Cl नेगेटिव। अब सेकंड स्टेप में जो डाइजोनियम साल्ट हमने लिया था ArN ट्रिपल बॉन्ड NCl, इसके ऊपर क्या लिख लेता हूं मैं पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे Cl को नहीं दिखाते हम क्योंकि मैंने कैटायन दिखा दिया यहाँ पे इसके ऊपर, तो प्लस में हमारा कौन आएगा, अब जो यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ था, किसकी फॉर्मेशन हुई है CuCl2 नेगेटिव की, तो किसकी है हमारी CuCl2 नेगेटिव। अब यहाँ से क्या होगा, जो हमारा ये है N2 गैस निकल जाएगी और CuCl2 जनरेशन किसके हो जाएगा हमारा यहाँ से Ar फ्री रेडिकल प्लस N2 प्लस CuCl2। क्लियर है। अब थर्ड स्टेप के अंदर हमारा क्या हुआ, जो Ar फ्री रेडिकल हमारा जनरेट हुआ है, यहाँ पर जो ये फ्री रेडिकल जनरेट हुआ है ये अगेन CuCl2 के साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ से एक Cl जो है इसके पास आ जाएगा और क्या बना देगा हमारा ArCl और वापिस से हमारा कौन रीजनरेट हो गया जो हमने इनिशियल में डाला था CuCl। आपकी किसी रिएक्शन का मैकेनिज्म सही है या नहीं
वो आपको यहीं से पता चलता है। जो कैटालिस्ट आप डालते हैं अगर वो लास्ट में रीजनरेट हो चुका है तो इसका मतलब आपका रिएक्शन मैकेनिज्म सही है। क्लियर है। अब इसी रिएक्शन की जो मॉडिफिकेशन है वो आती है हमारी गाटरमान रिएक्शन। क्या आती है हमारी गाटरमान रिएक्शन। गाटरमान रिएक्शन में बस इतना सा है, यहां पर क्यूप्रस क्लोराइड की जगह मैं क्या लिख दूंगा, कॉपर। यहां पर वही रहेगा रिस्पेक्टिव हैलोजन, मतलब मैं यहां से इस Cl और इस Br को हटा दूंगा। यहां पे HCl डाला तो ArCl बन जाएगा, HBr डाला तो ArBr बन जाएगा। बाकी का जो मैकेनिज्म है वो हमारा सेम रहता है। तो इस प्रकार से गाटरमान रिएक्शन के अंदर जो है हमारा यहाँ पे CuX निकला था। अब जैसा कि यहाँ पर हमने क्या लिखा ArN2X, प्रेजेंस किसकी होगी, Cu और HCl की, तो क्या निकलेगा ArCl प्लस में यहाँ पर HX लिखेंगे अब की बार और N2, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा हमारा HX। तो ये क्या थी हमारी एक प्रकार से गाटरमान रिएक्शन। अगर गाटरमान रिएक्शन को आपने जैसे अगर आप नोटबुक बना रहे हो, साथ के साथ नोट्स बना रहे हो, तो उसके अंदर मैं बता देता हूं आपको क्या लिखना है। एराइल हैलाइड्स, एराइल हैलाइड में कौन हो सकते हैं, क्लोराइड्स और ब्रोमाइड्स कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड, चाहे एराइल क्लोराइड है चाहे एराइल ब्रोमाइड है, कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग द डाइजोनियम साल्ट विद कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ HCl और HBr। ये लाइन लिखनी बहुत जरूरी है। दिस रिएक्शन इज ए modification of सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन की जो मॉडिफाइड फॉर्म है उसको क्या बोला जाता है, हमारा गाटरमान रिएक्शन। क्लियर है। इसके बाद इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आती है हमारी सिंथेटिक एप्लीकेशन, कि इसके द्वारा जो है हम हमारा पॉली एलोजिनेटेड जो कंपाउंड है वो बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको अब तक जितनी केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सारी आपको याद होनी चाहिए। वो सारे प्रोसेस जो है हमारे इस रिएक्शन के अंदर यूज होंगे, चाहे वो हमारा एक प्रकार से ब्रोमिनेशन है, चाहे डायजोटाइजेशन है, चाहे सैंडमेयर रिएक्शन है, चाहे NaNO2 और HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन है, और चाहे हमारा डीएमिनेशन। अब तक जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टी पड़ी हैं वो सारी की सारी हमारी यहाँ पे यूज होंगी। क्या हमारा सिंथेटिक एप्लीकेशन। तो क्या सिंथेटिक एप्लीकेशन इसकी, सिंथेसिस ऑफ 1,2,3 ट्राइब्रोमोबेंजीन, 1,2,3 ट्राइब्रोमोबेंजीन, इसका सिंथेसिस जो आप कर सकते हैं। क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले आपको क्या लेना पड़ेगा, 4 नाइट्रो एनिलीन NH2, और इस तरफ क्या ले लेंगे हमें NO2। इसके अंदर क्या डालेंगे हम, Br2, किसकी प्रेजेंस में, CH3CH की प्रेजेंस में Br2 डाला है। तो इस प्रोसेस को मैं क्या बोल सकता हूं, अभी हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली ब्रोमिनेशन कर रहे हैं। ब्रोमिनेशन करेंगे। अब इस साइड पे तो NO2 है, जो ब्रोमीन है ऑर्थो पोजीशन के ऊपर अटैच हो जाएगा, तो क्या बनाएगा NO2, यहाँ पर Br, यहाँ पर Br और यहाँ पर NO2। साथ के साथ इनके नाम याद रखने जरूरी हैं। इसका नाम है हमारा 4 नाइट्रो एनिलीन। ये क्या हमारा इसका कॉमन नेम है। अगर आपको इसका आयुपैक ये इसका आयुपैक नेम है, कॉमन नेम इसका क्या होता है, पैराटोल्यूडीन। क्या नाम होता है इसका, पैराटोल्यूडीन। इसके अंदर हमने ये डाला, ये क्या बन गया हमारा 1 2 3 4 5 6, सेकंड और फोर्थ पे ब्रोमो है 2 4 डाई ब्रोमो, फिर 4 नाइट्रो एनिलीन, या फिर 4 नाइट्रो एनिलीन की जगह क्या लिखता हूं, पैराटोल्यूडीन। ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे, NaNO2, साथ में क्या डालेंगे हम, हमारा H2SO4। मतलब NaNO2 डालते थे जब हम क्या करते थे भाई, डाई एजोटाइजेशन। तो डाई एजोटाइजेशन में क्या हुआ, H2SO4 हमारा टूटेगा, H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव, ये यहाँ पे अटैक करेगा, और यहाँ पे NO2 नहीं है भाई, NH2 है। ठीक है। तो क्या बनाएगा हमारा ये बेंजीन, Br हमारे सेम Br
Br, नीचे हमारा NO2 सेम, ऊपर क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर हमारा NH2 था, तो यहाँ पर NH2 की बजाय एक नाइट्रोजन ये और HSO4 नेगेटिव ये क्या बन जाएगा, N2 पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव। दोबारा से देखेंगे, यहाँ से नाइट्रोजन N के साथ और HSO4 नेगेटिव यहाँ से, तो ये हमने क्या कर दी, इसकी डाईएजोटाइजेशन कर दी। अब इसका क्या नाम होगा हमारा, बेसिकली वही हमारा भाई एक बात और याद रखनी है हमने यहाँ पर, अब यहाँ पर जो हमारा NO2 ये भी रिप्लेस हो जाएगा डाईएजोटाइजेशन के अंदर, और कौन आ जाएगा, Br आ जाएगा। अब जैसे ही Br की फॉर्मेशन यहाँ पे हो गई, इसके अंदर हम क्या डाल देंगे भाई, करेंगे हम भाई CuBr और HBr डाल देंगे। मतलब बेसिकली अभी जो रिएक्शन हमने पढ़ी है, सेंडमेयर रिएक्शन जो है हम यहाँ पे करवा देंगे। सेंडमेयर रिएक्शन में अभी हमने पढ़ा था भाई क्या होगा, डायजो ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा और वहां पे कौन आ जाएगा, Br आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा हमारा, Br Br Br, और नीचे की तरफ कौन आ जाएगा हमारा, NO2। NO2 को अब हम फिर से डायजोटाइज फॉर्म में ले आएंगे, SN और HCl की प्रेजेंस फर्स्ट स्टेप। दो स्टेप को मैं इकट्ठा लिख रहा हूँ, पहले रिएक्शन करेंगे टीन और HCl की प्रेजेंस में, और दूसरी में डलेगा हमारा NaNO2 और HCl। तो इसकी फिर से डायजोटाइजेशन हो जाएगी और क्या बन जाएगा यहाँ पे, N2Cl। तो क्या डाल देंगे यहाँ पर, Br, क्या बन गया हमारा प्रोडक्ट, Br Br Br, और यहाँ पे बन गया हमारा N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब जस्ट हमने क्या करना है, इसको N2Cl को रिमूव करना है। इसके लिए हमने क्या पढ़ी थी रिएक्शन भी पिछली, H3PO2 की और कॉपर आयन की प्रेजेंस में, क्यूप्रस आयन की प्रेजेंस में, Cu पॉजिटिव की प्रेजेंस में, इस प्रोसेस को हमने नाम दिया था डीअमीनेशन। तो डीअमीनेशन में क्या होगा, N2Cl को हटा देगा और हाइड्रोजन आ जाएगी। बेसिकली हमारी क्या बन जाएगी, 1,2,3 ट्राइब्रोमोबेंजीन, ये वाला जो प्रोडक्ट हमारा बन गया। क्लियर है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था आपके लिए। आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो दूसरों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, मस्त रहें, खुश रहें। थैंक यू।